Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today we are going to discuss the controlling function of management. This is the last function. ये सबसे end का function है. हमारे functions शुरू हो जाते हैं प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक होते हैं. ठीक है, प्लानिंग से डायरेक्टिंग तक मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. आप जो है मेरे चैनल पे सारी वीडियोस जो है चेकआउट कर सकते हो. एवरीथिंग इज पोस्टेड ऑन दैट यूट्यूब चैनल. प्लस आपको ये कंट्रोलिंग पार्ट जो है वो इस वीडियो में मिलेगा. ठीक है, तो कंट्रोलिंग पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. So first of all, in this video, we are going to discuss three things. Number one is the meaning of controlling. Number two, features of controlling. And number three is importance and the objectives of controlling. We will study all these points one by one. So let's start with the meaning of controlling. Controlling मतलब क्या होता है? Controlling हमारा जो है last function है management का, and it is also the most important function of management. Controlling means comparing the actual performance of an organization with the planned performance and taking corrective actions if the actual performance does not match the planned performance. हम इसमें क्या करते हैं? कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है? जब हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को और प्लान्ड परफॉर्मेंसेस को. दोनों परफॉर्मेंसेस को जब हम कंपेयर करते हैं और अगर उन दोनों परफॉर्मेंसेस में कोई भी मैच नहीं होता है या दोनों में जो है डिफरेंसेस रहते हैं, तो उसके लिए हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं. उस पोर्शन को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम कंट्रोलिंग कहते हैं. कंट्रोलिंग बेसिकली क्या होता है? प्लान्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना और अगर डिफरेंसेस हैं तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना. Every organization aims at achieving some goals from its business activities, and it is essential to ensure whether or not the firm is performing activities according to the predetermined goals or not. हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए बिजनेस एक्टिविटीज करती हैं. दैट इज वेरी क्लियर. एंड ये जरूरी है कि इंश्योर करना, मतलब ये जरूरी है चेक करना कि जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करी जा रही हैं वो अकॉर्डिंग टू द गोल्स हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. तो कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है? यही चीज को चेक करता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इंश्योर करें कि जो हमने प्लानिंग करी है एक्चुअल में काम वही हो रहा है. तो ये मतलब है बेसिकली कंट्रोलिंग का. ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सिर्फ कंपैरिजन करना है आपने. ठीक है, अब फीचर्स क्या है, नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हम अब स्टडी करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट वन इज कंट्रोलिंग क्या है? एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है. गोल ओरिएंटेड फंक्शन मतलब किसी गोल के ऊपर हम एम करते हैं, किसी गोल को अचीव करते हैं. अचीव करने के लिए हम जो है एक्टिविटीज करते हैं, तो उसी गोल को अचीव करने के लिए हम कंट्रोलिंग करते हैं. It aims at ensuring that the resources of the organization are used effectively and efficiently for the achievement of predetermined organizational goals. Controlling क्या है? किसी गोल को अचीव करने के लिए जो ऑलरेडी प्रीडिटरमाइंड है. प्रीडिटरमाइंड मतलब कि पहले से डिसाइडेड है. उस गोल को अचीव करने के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, उस चीज को हम क्या बोलते हैं कि कंट्रोलिंग हमारा गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, किसी गोल के लिए करते हैं. सेकंड आता है हमारा कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या है कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो है कंपेयर करते हैं अपने प्लान परफॉर्मेंस के साथ. वो वन टाइम नहीं होता है, वो बैक टू बैक आपको करना पड़ता है. ये चीज माइंड में रख लो कि कोई भी फंक्शन है मैनेजमेंट का, चाहे वो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, कोई भी पार्ट है, कोई भी फंक्शन है, एवरी फंक्शन इज गोल ओरिएंटेड. एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. It means that once the actual performance and the standard performance of a business are compared and corrective actions are taken, the controlling process does not end. Instead, the firms have to continuously review the performance and revise the standards. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ आप मैच तो कर लेते हो, कंपेयर तो कर लेते हो, डिफरेंस है तो करेक्टिव एक्शंस भी ले लेते हो,
बट वहां पर आपका काम खत्म नहीं हो जाता। आपको क्या है, फर्म को क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, कॉन्टिन्यूसली परफॉर्मेंस को रिव्यू करना होता है, ठीक है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नंबर 3, कंट्रोलिंग क्या है, परवेसिव है। परवेसिव मतलब क्या होता है, एक एक्सरसाइज है जो सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे करी जाती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने अपने लोअर लेवल को या अपने एम्प्लॉयज को ही, उनकी परफॉर्मेंस को ही लुक आफ्टर करना है, ऐसा नहीं है। कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है, बिजनेस, नॉन बिजनेस, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है। चाहे आपके बिजनेस कर रहे हो आप कोई, चाहे नहीं कर रहे हो, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में आपका जो है हर एक लेवल पे कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। 4th नंबर क्या है, कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है, फ्यूचर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना बाय मेकिंग द गुड इन द पास्ट एक्सपीरियंसेस। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ आप लर्न करते हो और उनको मेजर करते हो, चीजों को कंपेयर करते हो ताकि आपकी फ्यूचर की परफॉर्मेंस अच्छी निकले, ठीक है। तो फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है, हम किसी गोल के लिए कर रहे हैं, किसी फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंप्रूव करने के लिए हम कंट्रोलिंग करते हैं। और पास्ट परफॉर्मेंस में क्या है, एंड इट मेजर्स एंड कंपेयर्स द एक्चुअल पास्ट की परफॉर्मेंस। हम बैकवर्ड लुकिंग कैसे करते हैं, पीछे की परफॉर्मेंस देखेंगे, जो हमारी एक्चुअल में परफॉर्मेंस है और हमारी जो प्लान परफॉर्मेंस थी पहले से फिक्स करी हुई थी पास्ट में, तो वो पास्ट बैकवर्ड लुकिंग भी हो गया और फॉरवर्ड लुकिंग भी हो गया, फ्यूचर की परफॉर्मेंस करना, ठीक है। दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं इसमें, तो ये प्रोसेस क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है, ठीक है। दिस इज अबाउट द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव्स। क्यों करते हैं हम कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग करी जाती है टू इंश्योर कि जो परफॉर्मेंस है एक्टिविटीज की टेकन प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स दैट हैव बीन प्री डिटरमाइंड। आपने कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स किए होंगे, कुछ आपने अपने जो है एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होंगे, गोल्स बनाए होंगे। तो परफॉर्मेंस, एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस उसी अकॉर्डिंगली हो रही है कि नहीं हो रही है जो स्टैंडर्ड्स आपने फिक्स किए हैं, ठीक है। तो इसको इंश्योर करना, इसको लुक आफ्टर करना, इसलिए हमारा कंट्रोलिंग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हो। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, टू एंश्योर द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस बाय अवॉइडिंग अननेसेसरली एक्शंस। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपके ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी से ही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई अननेसेसरली, जिस चीज की जरूरत नहीं है, जिस एक्शन की जरूरत नहीं है, जिस एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, वो नहीं करनी है आपने। जो ऑपरेशन में जरूरी है वही एक्टिविटीज को करना है। इसको इम्प्रूव करने के लिए कि आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके और अननेसेसरली एक्शंस को हम अवॉइड कर सके, इसलिए हमें कंट्रोलिंग करनी होती है, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, टू ascertain द करेक्टिव एक्शंस टू टेक विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट एंड एफर्ट्स एंड टाइम। ये ascertain करना, ये मतलब सर्टेन करना, ये जरूरी करना कि जब आप करेक्टिव एक्शंस ले रहे हो, अगर कोई डेरिवेशंस है, डेविएशंस है एक्चुअल परफॉर्मेंस में और प्लान परफॉर्मेंसेस में डिफरेंसेस हैं, तो उसके लिए आप करेक्टिव एक्शंस लेते हो। उन करेक्टिव एक्शंस को भी आपने लीस्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में, कम से कम एफर्ट में, कम से कम टाइम में जो है लेना है। इस वजह से आप क्या करते हो, कंट्रोलिंग करते हो, ठीक है, ताकि करेक्टिव एक्शंस भी जो है हमारे कॉस्ट, एफर्ट और टाइम की लीस्ट में हो। लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम लगे, लीस्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट लगे और लीस्ट अमाउंट ऑफ आपके एफर्ट्स लगे, इसलिए आप कंट्रोलिंग करते हो। नेक्स्ट आता है टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या चीजें करी जा रही हैं, कौन सी परफॉर्मेंसेज, कौन सी एक्टिविटीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में करी जा रही हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए भी आप कंट्रोलिंग करते हो। टू यूनाइट द वेरियस डाइवर्स एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज टूवर्ड्स अ सिंगल गोल। डाइवर्स एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज, हर एक एम्प्लॉय डिफरेंट होता है, हर एक का अपना माइंडसेट होता है, हर एक की अपनी मोटिवेशन होती है, हर एक के अपने एफर्ट्स होते हैं। उन सब एफर्ट्स को एक सिंगल गोल के लिए जो है यूटिलाइज करना, सिंगल गोल के पीछे ही भागते रहना कि सारे एम्प्लॉइज आपके एक ही गोल के पीछे काम करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोलिंग। Now we are left with the last thing of this video, last topic of this video, that is importances of controlling.
कंट्रोलिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है? सबसे पहला आता है इट इंक्रीजेस द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए हम कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, हम क्यों करते हैं कंट्रोलिंग, कैसे हेल्प करती है वो? इट हेल्प्स इन गाइडिंग द एम्प्लॉइज थ्रू आउट द प्रोसेस। पूरी परफॉर्मेंस कैसे करनी है, प्रोसेस क्या है, उसको गाइड करने में आप कंट्रोलिंग करते हो, तो उससे क्या है, उनको हेल्प मिलती है। एज सच इट इज मच मोर देन मेयरली गिविंग ऑर्डर्स। सीधा आप किसी को बोल दोगे कि आपको ना ऐसे काम करना है, उसको समझ नहीं आएगा। बट जब आपको उसको प्रोसेस वाइज चीजें समझाओगे कि पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, फिर आपको ऐसे करना है, इससे क्या होगा, एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड फील करेगा कि हाँ मुझे समझाया गया है और मुझे काम करना है। ठीक है, तो ये मैनेजर्स को जो है इसकी नीड समझनी चाहिए और नीड और रिक्वायरमेंट्स को समझना चाहिए अपने एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, विद कंट्रोलिंग मैनेजर्स कैन चेक वेदर एम्प्लॉयज आर वर्किंग विद प्रॉपर डेडिकेशन और नॉट। मैनेजर्स को हेल्पफुल है कंट्रोलिंग पार्ट, क्योंकि इस प्रोसेस से वो देख सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, इट uses efficient use of resources takes place due to controlling. Efficient use of resources, अब unnecessarily actions को, unnecessarily performances, activities को जब आप eliminate कर दोगे तो सिर्फ वही resources का use किया जाएगा जो कि efficiently use होने चाहिए। ठीक है, इससे क्या है, आप उन्हीं रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करोगे जो कि जरूरी है एक ऑपरेशनल एक्टिविटी में। ठीक है, अननेसेसरली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, अननेसेसरली एक्शंस को क्रिएट करने से बेटर है कि आप उन्हीं रिसोर्सेज के साथ वर्क करो जो कि जरूरी है वहां पे। ठीक है, तो एफिशिएंट यूज करना रिसोर्सेज का, दैट इज मेड श्योर बाय द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इंश्योर्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग से क्या है, एक डिसिप्लिन रहता है। डिसिप्लिन कैसे रहेगा, मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल्स द वर्कर्स एक्शंस टू अलाउ मैनेजर टू सीक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम देम। अब मैनेजर्स की ड्यूटी बन जाती है कि वो करेक्टिव मेजर्स लेते रहें, एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को प्लान परफॉर्मेंसेस के साथ मेजर करते रहें और अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को लुक आफ्टर करते रहें। तो ये इससे क्या होगा, मैक्सिमम आउटपुट वो निकलवा सकते हैं अपने एम्प्लॉयज के थ्रू और एक डिसिप्लिन क्रिएट रहेगा। जब एम्प्लॉयज को पता होगा कि हमारी चीजें चेक करी जा रही है, हमारी परफॉर्मेंस चेक होनी है, तो इससे वो डिसिप्लिन में रहेंगे। ठीक है, तो कंट्रोलिंग जो है वो इंश्योर करता है एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अप वी हैव द इट मेक्स पॉसिबल कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस। कंट्रोलिंग से क्या होता है, कोऑपरेशन रहती है। ठीक है, कोऑपरेशन रहती है आपके डिफरेंट एम्प्लॉयज में और इससे क्या होता है, कंट्रोलिंग एस्टैब्लिश करता है एक कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल वर्किंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कंट्रोलिंग से आपका कोऑपरेशन और आपका कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट अब लास्ट वी हैव कंट्रोलिंग एड्स इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग का मेन पर्पस क्या है, क्यों हम सारी प्रोसेस को करते हैं, सारी परफॉर्मेंसेस को करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। तो ये क्या करता है, कंट्रोलिंग से हम अपने गोल तक पहुंचते हैं। ठीक है, इट अलाउज मैनेजर्स टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना अपनी टीम के, थस इन टर्न इंक्रीजेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारा एक गोल होता है, हमारा एक टारगेट होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द कंट्रोलिंग पार्ट। I have discussed the meaning, features, objectives and importance of controlling. Okay, I hope you have understood all the things. अगर कोई भी doubt है आप comment down कर सकते हो. I will definitely answer your question. And please do follow me on my Instagram handle. This is the Instagram handle visible on the screen. And I will see you in the next video. Till then, bye bye.